जय मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 15 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं बेहतर जानकारियों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी कर लें, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 जुलाई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा के लिए 4 लोगों को नॉमिनेट किया। दोस्तों, ये हैं उज्ज्वल निकम, प्रसिद्ध सरकारी वकील; हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनीतिक; डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इतिहासकार और शिक्षाविद; और सी सदानंद मास्टर, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा श्रीनिवास का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। साउथ के अभिनेता कोटा श्रीनिवास का निधन हो गया 83 वर्ष के स्थान में, और दोस्तों ये स्थान था हैदराबाद। दोस्तों, उन्होंने अभिनय की शुरुआत 1978 में की थी, और दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने 1978 में प्रणाम खरीदू से अपनी शुरुआत की, और दोस्तों उनकी कुल फिल्मों की संख्या 750 प्लस थी। भाषाएं में उन्होंने फिल्म की तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम। उनका जन्म 10 जुलाई 1942 को आंध्र प्रदेश के कांकीपाड़ू में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, 1999 में विजयवाड़ा सीट से आंध्र प्रदेश विधानसभा सदस्य चुने गए, और 1990 के दशक में वे भाजपा में शामिल हुए थे, और उन्होंने अपनी एक अमिट छाप बनाई विलेन की भूमिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह सम्मेलन 11 से 13 सितंबर नई दिल्ली के भारती मंडप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ईगा स्वाइटेक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पोलैंड की ईगा स्वाइटेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया। यह पहली बार है जब 24 वर्षीय स्वाइटेक ने विंबलडन खिताब जीता। यह उनके कैरियर का कुल छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनीसिकोवा को लगातार सेटों में 6-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरेला पर्व त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी
उत्तराखंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। दोस्तों, उत्तराखंड में 16 जुलाई 2025 को पूरे राज्य में 5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया और राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाया गया। दोस्तों, थीम था एक पेड़ माँ के नाम, हरेला का त्यौहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ। दोस्तों, भारतीय प्रमुख फेस्टिवलों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। जदिया स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु में बड़गा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट 2025 में मनाया गया। तीसरा संस्करण नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग जनों के लिए सेगम्मो उत्सव गोवा में 15 दिन का मनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाई पुषम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। विशु त्यौहार केरल में मनाया जाता है। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम में मनाया गया। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में मनाया गया। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। जात्रो महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव उत्तराखंड और देहरादून में मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने गृह सचिव का कार्यकाल अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। उनका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गोविंद मोहन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सचिवों के बारे में जानकारी। राष्ट्रपति के सचिव हैं दीप्ति उमाशंकर। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं पूर्ण सलीला श्रीवास्तव। सचिव कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं दीप्ति गौड़ मुखर्जी। सचिव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं कटिकला श्रीनिवास। सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय चंद्रशेखर कुमार हैं। नीलम सम्मी राव कपड़ा मंत्रालय में सचिव हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। इस्पात सचिव संदीप पौड्रिक हैं। वित्त सचिव हैं अजय सेठ, नए अभी हाल में बने हैं। कोयला मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम देव दत्त। बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सेकिया। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव हैं। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत और ग्रीक नौसेना ने पासिंग एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना और ग्रीक नौसेना ने 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई तट के पास एक संयुक्त पास एक्सरसाइज किया, जो कि एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है जो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच तब किया जाता है जब उनके जहाज आसपास होते हैं। अभी जुलाई में पास एक्सरसाइज अभ्यास ग्रीक नौसेना के साथ मुंबई के तट पर किया गया। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकश ने हिस्सा लिया। आईएनएस तरकश यह रूस द्वारा निर्मित तलवार श्रेणी का स्टील फ्रीगेट है, जिसे 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, ग्रीस की नौसेना को हेलेनिक नौसेना भी कहा जाता है। नोट डाउन करें, ग्रीस की नौसेना को हेलेनिक नौसेना भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरिकृष्ण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिकृष्ण ए। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, शतरंज से संबंधित पहला ग्रैंड मास्टर थे भारत के विश्वनाथ आनंद। उन्हें लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी महत्वपूर्ण बुक थी माइंड मास्टर। और आपको बता दें 1991-92 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी हैं। दोस्तों, आपको बता दें वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी खुलेगा भुवनेश्वर में। 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था और इसमें मेल विनर था इंडिया और रनर अप था स्लोवानिया। फीमेल विनर था इंडिया, रनर अप था अजरबैजान। 46वां फीडे चेस ओलंपियाड 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियन 2024 बनी थी भारत की कोनरू हम्पी। ये उनका दूसरा टाइटल था। यह खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला। फीडे विश्व विल्टे चैंपियनशिप में आर बिसाली ने कांस्य पदक जीता। चेन्नई में 18 वर्षीय डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन 2024 में बने। 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन सेरेगसी फीडे चेस वर्ल्ड कप इन 2025 होस्ट इंडिया अक्टूबर में होगा। 9वें जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का सबसे खिताब जीता इनियन पनीरसेल्वम ने। प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता पी इनियन ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता प्रणय बैंकर्स ने। 200 फीडे के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट हैं आर्केडे डोरवाकिच और वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथ आनंद। दोस्तों, भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टरों के बारे में जानकारी। आदित्य सामंत 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। वैशाली रमेश बाबू 84वें। श्याम निखल पी 85वें। श्री हरि एल बार्ज 86वें। दोस्तों, हरिकृष्ण तमिलनाडु से आते हैं और आपको बता दें ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हैं। 2018 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई को लागू करने वाला अफ्रीकी देश कौन बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नामीबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, यूपीआई से संबंधित जानकारी। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह एक पेमेंट सिस्टम है। इसे एनपीसीआई ने शुरू किया था 11 अप्रैल 2016 को। दोस्तों, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई। यूपीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पीपीबी। फीटेक कंपनी स्लाइस में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक। दोस्तों,
यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो। दोस्तों, नामीबिया के बारे में जानकारी। राजधानी है विंड होक। मुद्रा है नामीबियन डॉलर। पहली महिला राष्ट्रपति थी नामीबिया की नेतम्बो नंदी नेतवा। दोस्तों, अभी हाल में पीएम नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलिवितिजिया मिराबेलिस मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरपीएफ महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सोनाक्षी मिश्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को सबसे ऊंचे पद की कमान सौंपी गई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक डीजी नियुक्त किया गया। दोस्तों, उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। खो खो महासंघ के प्रमुख बने सुधांशु मित्तल। सेवी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया सुनील कदम को। डॉक्टर यस मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हाल में इंडिगो ने बोर्ड में गैरकारी निदेशक नियुक्त किया। अमिताभ कांत को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट आस्था पूनिया बनी। सुकन्या सोनीवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशव रामचंद्रन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलकड़ी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत को शामिल हुए। यूजीआरओ कैपिटल ने अनुजा पांडे को अपना सीईओ नियुक्त किया। एआईआईबी का अगला अध्यक्ष जो जीआईजी को नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जैनिक सिनर। दोस्तों, यह उनका छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है और उन्होंने फाइनल में कड़े संघर्ष के बाद कार्लेस अल्कराज को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दोस्तों मुद्रा है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री हैं नेपाल के केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौड़। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने काठमांडू विश्वविद्यालय के कला संकाय में संगीत विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया, जिसमें विभागीय छात्रों की संगीत रचनाओं पर प्रकाश डाला गया। उनकी क्षमताओं व पारंपरिक एवं फ्यूजन संगीत की नवीन शैलियों का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ वर्ल्ड एक्सपो 2025 भारत के चिनाव ब्रिज और अंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। जापान के वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत की प्रगति की गूंज रहे चिनाव ब्रिज, अंजी ब्रिज और जम्मू कश्मीर की वादियों में दौड़ती वंदे भारत बनी वैश्विक आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी
30% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु के विप्लमपुरम जिले में स्थित जिंजी किला की पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 43वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह किला मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स का हिस्सा है, जिसमें 12 किलों का उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए वैश्विक मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी बले मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसजी/एसटी प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और दोस्तों राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भारत की सहायता से बनी 90 आवासों का उद्घाटन किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और मुद्रा है श्रीलंका रूपी। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायके। दोस्तों, श्रीलंका के अनुराधापुरम में 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। यह आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले सुश्रुत की जयंती पर किया जा रहा है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।